हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रणजीत सिंह। मैं आपके वेदांत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको आज भारत के भूगोल में एक टॉपिक है हिमालय के प्रमुख दर्रे, वो पढ़ूंगा। ये कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों। स्टेट बीसीएस में आते हैं, रेलवे, बैंक, एसएससी, पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल, जैसा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी पूछे जाते हैं। तो अभी संस्कृत डिपार्टमेंट की भर्ती आई है, उसमें सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक अच्छा है भाई। इसमें से एक दो क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको, मैं वादा करता हूँ। आपको अंत तक जरूर बने रहना है, एक बार तो देख ही लेना है, चाहे कुछ भी होवे। ठीक है, तो आज टॉपिक का नाम है अपना हिमालय के प्रमुख दर्रे। क्या है भाई? हिमालय के प्रमुख दर्रे। प्यारे बच्चों, आपको इतना अच्छा पढ़ूंगा कि आप जिंदगी में याद करोगे। ठीक है, आ जाओ। चलो भाई, हिमालय के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये क्या है? लद्दाख। ये क्या है दोस्तों? ये है लद्दाख। ये हो गया लद्दाख, ये हो गया जम्मू कश्मीर, और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, ये लद्दाख है जो नया वर्जन है। पहले जम्मू कश्मीर था, अभी लद्दाख यूटी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है, ये हिमालय है, और ये है उत्तराखंड है। प्यारे बच्चों, ये क्या है? उत्तराखंड है। और ये थोड़ा सा दिखा दूं मैं आपको, पंजाब। हिमालय तो पंजाब में है नहीं, लेकिन दर्रे थोड़ा बहुत दिखाएंगे आपको, यहाँ भी है ना। और ये आ गया हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये आगे नेपाल है भाई। ठीक है, थोड़ा नेपाल को अलग पेन से दिखा देते हैं। चलो, इससे दिखा देते हैं नेपाल को। ये आ गया नेपाल। ठीक है, ये सिक्किम, और ये आ गया भूटान। ठीक है ना भाई। चलो, अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई प्यारे बच्चों, यहाँ पे पड़ता है जम्मू, और यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर। क्या पड़ता है यहाँ पे? यहाँ पे पड़ता है जम्मू, यहाँ पे पड़ता है जम्मू, और यहाँ पे पड़ता है श्रीनगर। ठीक है भाई, श्रीनगर पड़ता है। दोस्तों, जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते दो है। जम्मू से श्रीनगर जाने के रास्ते दो है। एक रास्ता तो है ये वाला, और एक रास्ता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद एक आता है यहाँ पे स्थान कारगिल। क्या आता है? कारगिल। एक स्थान आता है लेह, यहाँ पे आता है लेह, तो बोलते हैं कारगिल। कारगिल, ये कारगिल हो गया, और ये है लेह हो गया। ठीक है भाई, लेह से फिर अपने को लद्दाख भी आना है। यहाँ पे आ जाएगा मनाली, हिमाचल प्रदेश में आता है मनाली। क्या आता है भाई? मनाली आता है। ठीक है साहब, मनाली। ये क्या हो गया? मनाली। मनाली के बाद हिमाचल प्रदेश में एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, उसका नाम है शिमला। क्या नाम है? शिमला। ठीक है भाई, ये आ गया शिमला। प्यारे बच्चों, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, आप सभी राजस्थान के रहने वाले हो, और मेरा मन हो रहा है घूमने का। ठीक है, मैं राजस्थान में अजमेर का हूँ। अजमेर से फिर यहाँ जाऊँगा, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये लो, अजमेर से मेरे को जाना है जम्मू, जाना है, फिर कश्मीर जाना है, श्रीनगर जाना है, घूमना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा। यहाँ आएगा अमृतसर। क्या आएगा? अमृतसर। और यहाँ पर आएगा पठानकोट। अमृतसर वही है, बाघा बॉर्डर वाला। ठीक है, तो जम्मू जाने के बाद श्रीनगर जाना है मेरे को। तो यहाँ मेरे को जम्मू से श्रीनगर दो रास्ते हैं। इस रास्ते में आता है प्यारे बच्चों एक दर्रा, और इस रास्ते में भी आता है एक दर्रा। दो दर्रे हैं। इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है? पीर पंजाल। पीर पंजाल दर्रा। और इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। क्या नाम है? बनिहाल। बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये पीर पंजाल दर्रा तो क्या है? परंपरागत दर्रा है। पीर पंजाल दर्रा परंपरागत, जब अपना देश आजाद हुआ उस समय से यही दर्रा काम में ले रहे हैं। जम्मू से श्रीनगर जाने का परंपरागत दर्रा कौन सा है? पीर पंजाल। और नया कौन सा बना है? बनिहाल दर्रा नया बना है। ठीक है, बनिहाल दर्रे से चलो, अब मेरे को श्रीनगर से जाना है कारगिल। ठीक है भाई, श्रीनगर से मेरे को जाना है कारगिल। तो एक दर्रा रास्ते में आता है, श्रीनगर से कारगिल जा रहा हूं, और यहाँ पे एक दर्रा आता है, उसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है? जोजिला दर्रा। क्या आ जाएगा? जोजिला दर्रा। जोजिला, जोजिला दर्रा। ठीक है भाई।
अब आप मेरे को बताओ, बनियाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? ये भी जम्मू कश्मीर में है। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि मैं जब श्रीनगर से कारगिल जा रहा हूँ या श्रीनगर से मेरा जाने का कर रहा है लद्दाख, तो श्रीनगर से डायरेक्ट लद्दाख नहीं जा सकते, हम कारगिल होते हुए ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे कारगिल। ये कारगिल दोस्तों वही है जहाँ पे एक युद्ध हुआ था 1999 में, कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। तो कारगिल तो घनी आबादी है, यहाँ पे जो बहुत बड़ी बस्ती रहती है ना, जहाँ घनी आबादी, जहाँ लोग खूब सारे रहते हैं, वहाँ पे बम नहीं गिराते हैं, क्योंकि एक नियम है, वहाँ यदि बम गिरा देते हैं ना तो बाकी देश मिलके उस पर बम फोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो कारगिल युद्ध लड़ा गया था ना, एक पास में एक पहाड़ी है, उसका नाम है टाइगर हिल, जगह नहीं बचेगी, मैं लिखूंगा नहीं। टाइगर हिल पे युद्ध लड़ा गया था कारगिल विजय का। कारगिल युद्ध कहाँ लड़ा था? टाइगर हिल पे, ठीक है। कारगिल से मुझे जाना है भाई लेह लद्दाख। कहाँ जाना है? लेह जाना है। प्यारे बच्चों, लेह में हम क्या देखते हैं जाके? लेह में हम दो चीज़ें देखते हैं सबसे ज़्यादा। लेह में एक तो है बौद्ध मठ, सबसे ज़्यादा है बौद्ध मठ। क्या है? बौद्ध संस्कृति अपने को देखनी है ना, तो कहाँ जाओ? लेह लद्दाख में। यहाँ पे बौद्ध संस्कृति देखते हैं, और यहाँ पे खूब लंबा चौड़ा इलाका देखते हैं। वहाँ कुछ नहीं लगता अपने को, मतलब ऐसे लगता है जैसे चौगान आ गया हो। क्या लगता है? जैसे बड़ा सा चौगान आ गया हो। ठीक है भाई, लद्दाख आ गए। लद्दाख से मेरा मन हो रहा है चलो मनाली चलते हैं, या मनाली से वापस राजस्थान आते हैं, तो इधर से आना पड़ेगा, तो मैं इधर नहीं जाऊँगा। मैं सोच रहा हूँ चल लेह से मैं चला जाऊँ मनाली। कहाँ जाऊँ? मनाली। तो यहाँ रास्ते में दो दर्रे आते हैं, उस दर्रे के नाम मैं आपको बता दूँ, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं भाई ये, दर्रे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक दर्रा आएगा और एक दर्रा ये आएगा। कितने दर्रे हो गए? दो दर्रे हो गए। एक दर्रे का नाम है बारा लापचा दर्रा, एक दर्रे का नाम है बारा लापचा। ऊपर जो दर्रा है उसका नाम है बारा लापचा, बारा लापेचा, बारा लापचा दर्रा, ठीक है भाई। और जो नीचे वाला दर्रा है ना, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। क्या नाम है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। प्यारे बच्चों, बारालापचा दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है, चंद्र और भागा। दो नदियां हैं, चंद्र और भागा। ये हो गई भाई चंद्र और ये हो गई भागा। दोनों नदियां जब मिलती है तो चिनाब नदी का उद्गम करती है। किसका करती है? चिनाब नदी का। दोनों नदियां मिलती है तो चिनाब नदी का उद्गम करती है भाई। दोनों मिलके क्या कहलाती? चिनाब। चिनाब नदी ये यहाँ से यहाँ चली जाती है, ठीक है। चलो भाई, एक दर्रा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे से भी एक नदी का उद्गम होता है। यहाँ से तो होता है रावी नदी का उद्गम। क्या होता है? रावी नदी का। जो रावी नदी यहाँ से होती हुई यहाँ चली जाती है, और नीचे से होता है व्यास नदी का उद्गम। क्या होता है? व्यास नदी का उद्गम, ठीक है। ये कौन सी नदी है? व्यास नदी। और ऊपर वाली नदी कौन सी है? ये रावी नदी। ये हो गई रावी नदी, और ये नदी हो गई चिनाब नदी। भाई जगह कम है मेरे पास। चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? बारालापचा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश में। और व्यास का भी इसी दर्रे से हो रहा है। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक अटल सुरंग है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको, एक सुरंग है अटल सुरंग, का नाम है अटल सुरंग। यहाँ पे एक सुरंग आती है, उसका नाम क्या है? अटल सुरंग। अटल सुरंग। अटल सुरंग की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है भाई? 9.02 किलोमीटर। क्या है? 9.02 किलोमीटर। और ये है दूसरी लंबी सुरंग। एक सुरंग और बताऊंगा मैं आपको, वो है भारत की सबसे लंबी सुरंग, जैसे ये सुरंग है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक सुरंग आती है, उस सुरंग का नाम है, दो गांव है, एक गांव का नाम है चेनानी और एक गांव का नाम है नासेरी। चेनानी और नासेरी दो गांवों को जोड़ के जिस सुरंग का निर्माण किया गया, उस सुरंग को बोलते हैं चेनानी नासेरी सुरंग। क्या बोलते हैं? चेनानी 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 नासेरी, चेनानी नासेरी सुरंग, चेनानी नासेरी सुरंग बोलते हैं। इस सुरंग का दूसरा नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या नाम है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। इस सुरंग का नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। और इस सुरंग की लंबाई बताओ भाई,
कितनी है? इस सुरंग की लंबाई है 9.20 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, ये 9.20 किलोमीटर है और अटल सुरंग 9.02 किलोमीटर है। तो लंबी कौन सी हुई? चेनानी नासिरी सुरंग। क्यों कहते हैं? क्योंकि दो गांवों के बीच ये सुरंग है, चेनानी और नासिरी गांवों के बीच में है। इसका नया नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग ये हो गई, इंपॉर्टेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग की लंबाई 9.20 किलोमीटर है। चलो भाई, मनाली है और मनाली से मैं शिमला जा रहा हूँ। मनाली से मेरा मन कर रहा है शिमला जाने का। चलो भाई, ये आ गया मैं शिमला। जब मनाली से मैं शिमला आता हूँ तो एक दर्रे को पार करके आता हूँ। उस दर्रे का नाम है देबसा दर्रा। क्या नाम है? देबसा दर्रा। चलो भाई, लिख देता हूँ, देबसा दर्रा। क्या नाम है भाई? देबसा दर्रा। ये यहाँ पे आएगा रे। ये दर्रे का नाम क्या है? देबसा, देबसा दर्रा। हो गया ना, देबसा दर्रा। चलो, इसमें जगह बच नहीं रही है, हम अगले पेपर पे चलते हैं भाई, अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है भाई, चलो। हम कहाँ थे? मनाली थे क्या? यहाँ पे है मनाली, यहाँ पे है मनाली और यहाँ पे है शिमला, है ना भाई? यहाँ पे है शिमला। मनाली से जब मैं शिमला आ रहा हूँ, ये चलो, मनाली से मैं जब शिमला आ रहा हूँ तो एक दर्रा आता है, उस दर्रे का नाम है देबसा दर्रा। क्या नाम है? देबसा, देबसा दर्रा। बताओ, देबसा दर्रा कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये है जम्मू एंड कश्मीर। हाँ, ये है जम्मू कश्मीर, ये है लद्दाख और ये है हिमाचल प्रदेश, ये है उत्तराखंड और ये है HR हरियाणा, ये है HP पंजाब। ठीक है, तो बताओ देबसा दर्रा कहाँ है? यहाँ भाई हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद में उत्तराखंड के दर्रे दिखाता हूँ आपको। उत्तराखंड के दर्रे यहाँ आएंगे भाई, यहाँ आएंगे उत्तराखंड के दर्रे। 3 दर्रे हैं लगातार। यहाँ पाएगा माना दर्रा, यहाँ पाएगा नीति दर्रा और यहाँ पाएगा लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा? लिपुलेख दर्रा। नाम लिख दूँ ऊपर में? माना दर्रा, माना दर्रा का नाम लिख दूँ मैं नीति दर्रा। नीति गलत हो गया, ये मैं लिख रहा हूँ नीति दर्रा। ये क्या है? नीति दर्रा, माना, नीति और ये हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। इसका नाम क्या है? लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। प्यारे बच्चों, ये नेपाल है। यहाँ पे क्या है? ये नेपाल की बाउंड्री आ गई। ये यहाँ पे नेपाल है। ये इतना सा क्या है भाई? ये नेपाल है। ये फिर सिक्किम आ गया छोटा सा अपना, और ये आ गया भूटान। प्यारे बच्चों, यहाँ पे नेपाल है, तो यहाँ पे 2 झीलें भी तो है, पता हो तो आपको। एक झील का नाम है, इसका नाम है राक्षसताल। क्या नाम है? राक्षस झील, राक्षस झील या राक्षसताल झील, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका नाम है मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ठीक है भाई। मानसरोवर के पास में एक पर्वत है, कैलाश पर्वत। मानसरोवर के पास में एक पर्वत है, कैलाश पर्वत। जब भारत सरकार कैलाश पर्वत या मानसरोवर की यात्रा करवाती है तो अपने को कहाँ से ले जाती है? लिपुलेख दर्रे से ले जाती है। ये परंपरागत मार्ग है। मानसरोवर यात्रा करने का परंपरागत मार्ग कौन सा है? लिपुलेख दर्रा। यहाँ से हम भारत के लोग यात्रा करके आते हैं, किसकी? मानसरोवर की यात्रा करके ऐसे यहाँ से जाते हैं और इस कैलाश पर्वत के चक्कर लगा के वापिस आ जाते हैं। ये परंपरागत हुआ। बताओ, परंपरागत तो ये हो गया, तो नया कौन सा हुआ? नया भी है भाई, एक दर्रा है यहाँ पे, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में, नाथुला दर्रा पड़ता है सिक्किम में। इसका नाम है नाथुला दर्रा। क्या नाम है? नाथुला दर्रा, जो कि अपने को कैलाश मानसरोवर की नवीनतम मार्ग प्रदान करता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए जो नवीनतम मार्ग है वो कौन सा मार्ग प्रदान करता है? नाथुला दर्रा। यहाँ से जाते हैं
और मानसरोवर की यात्रा करके वापिस आ जाते हैं। किस दर्रे से? नाथुला दर्रे से। ठीक है। यह है भूटान। ये क्या है भाई? भूटान। ये आ गया अपना भूटान। ये भूटान है। और भूटान और सिक्किम के पास में यहाँ पे एक चुम्बा घाटी नाम की पड़ती है। एक नाम पड़ता है चुम्बा घाटी। क्या नाम है? चुम्बा घाटी। यहाँ पे घाटी पड़ती है, उसका नाम है चुम्बा घाटी। चुम्बा, चुम्बा घाटी। प्यारे बच्चों, एक दर्रा है जालेपला दर्रा। यहाँ पे आता है जालेपला दर्रा। क्या नाम है? जालेपला दर्रा। जालेपला, जालेपला दर्रा, जो कि भारत को भारत को चीन और भूटान से जोड़ता है, उसका नाम है जालेपला दर्रा। और यहाँ रास्ते में चुम्बा घाटी आती है। अब 2-3 दर्रे और है जो मैं यहाँ लिखा दूँ आपको। एक दर्रे का नाम तो लिखा दूँ भाई यहाँ पे। एक दर्रा यहाँ पे है, एक दर्रा यहाँ पे है, और एक दर्रा यहाँ पे है। इस दर्रे का नाम है बूमला, इसका है बोमडिला, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। इसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा का नाम हो गया बूमला दर्रा। कहाँ लिखूँ भाई? का नाम हो जाएगा बूमला दर्रा। बूमला, बूमला दर्रा किसका नाम है? इसका नाम हो जाएगा बोमडिला दर्रा। बोमेडिला, बोमडिला दर्रा किसका नाम हो गया? इसका। प्यारे बच्चों, यांगयाप दर्रे से एक नदी भारत में प्रवेश करती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सॉरी, सिंधु नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है और यांगयाप दर्रे से असम होती हुई सीधी पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है। और गंगा यहाँ से आती है, गंगा यहाँ हो जाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बताओ, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। किससे प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रे से। और सिंधु नदी, हाँ सुनो, सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? वो दर्रा पीछे दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ पे उत्तराखंड के पास में यहाँ पे एक दर्रा है भाई। उत्तराखंड के यहाँ आओ, यहाँ आ जाओ भाई। उत्तराखंड के पास में एक दर्रा पड़ता है, उसका नाम है सिपकिला दर्रा। इसका नाम क्या है? सिपकिला दर्रा। तो सिपकिला दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और सिपकिला से सतलज नदी प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी। क्या बोल गया भाई मैं? सतलज नदी प्रवेश करती है। बताओ, सतलज नदी भारत में किससे प्रवेश करती है? सिपकिला दर्रे से। सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। एक बात बताऊं, क्या दर्रे किसे कहते हैं? ऐसे जो दो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों के बीच की जो संकीर्ण मार्ग है उसे दर्रे कहते हैं। यदि दर्रा बहुत ऊंचाई पे जमा है, तो दर्रा बहुत ऊंचाई पे है तो वहां पे बर्फबारी भी होती है, बर्फ जम जाती है। जब बर्फ पिघलती है तो नदियों का उद्गम भी होता है। उसी प्रकार ये दर्रा है अपने पास बारालापचा दर्रा। तो बारालापचा दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है चिनाब नदी का, और रोहतांग दर्रे से होती है रावी नदी का। व्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? व्यास का भी होता है रोहतांग दर्रे से। तो ये अपने दर्रे हुए हिमालय के प्रमुख दर्रे। और भी दर्रे हैं, इधर दीपू दर्रा है, नीचे पाल घाट, भोर घाट, थाल घाट, ये प्रमुख दर्रे प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। तो हिमालय के प्रमुख दर्रे अपने कंप्लीट होते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।